सोहराय मिलन समारोह में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर किया समारोह का उद्घाटन। विधायक प्रदीप यादव ने कहा, जिन्होंने प्रकृति को छेड़ा प्रकृति ने उसे नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। पोड़ैयाहाट प्रखंड परिसर में सोहराय मिलन समारोह का उद्घाटन विधायक प्रदीप यादव, प्रखंड विस्तृतीय अध्यक्ष अजय शर्मा, झामुमो नेता राजेश मंडल, घनश्याम यादव, अवध किशोर हांसदा, पुष्पेंद्र किस्कू, मुखिया दरोथी सोरेन, मुन्नी हांसदा, डॉक्टर अजीत कुमार महात्मा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। यहाँ पहुंचने पर नेताओं का आदिवासी संस्कृति के अनुरूप डोबो जोहार व माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रदीप यादव ने सभी को सोहराय पर्व पर बधाई देते हुए प्रकृति के इस महान पर्व पर प्रकृति पुत्रों द्वारा इस पर्व को बचाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जल जंगल जमीन की चर्चा करते हुए कहा कि जिन्होंने भी प्रकृति को छेड़ा है प्रकृति ने उन्हें नहीं छोड़ा है। आप सबको सोहराय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उस क्षेत्र के लोग मिलजुल करके एक ऐसे पर्व को जिसका लगाव प्रकृति से हो, जिसका जुड़ाव प्रकृति से हो, प्रत्येक साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं और समय मिलता है तो हम सब भी आने का प्रयास करते हैं, शामिल होने का प्रयास करते हैं। और सच में अगर आप देखें तो जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पुरखों ने एक हमें रास्ता दिया, एक हमें मार्ग दिया कि वही प्रकृति से हमें जुड़ के रहना है, उसकी हमें पूजा करनी है। हमने धीरे धीरे उस रास्ते से कटने का प्रयास किया जिसके दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव पूरी दुनिया झेल रहा है। जो पहले समय से वर्षा होता था, आज कब सुखाड़ होगा, कब अधिक वर्षा होगा किसी को पता नहीं। मौसम भी अपना रंग बदलने लगा है। बिना समय का तरह तरह की बीमारियां, ऐसी बीमारी, हम लोग तो छोटे प्रदेश के लोग हैं, झारखंड तो कमजोर देश है, कमजोर प्रदेश है, लेकिन जो मजबूत देश था, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, ये लोग भी हिल गया। और सबकी तह में अगर आप जाइएगा उसके कारण यही आया कि भाई प्रकृति को हमने छेड़ा तो प्रकृति ने हमको नहीं छोड़ा। इसके पूर्व विधायक प्रदीप यादव ने मांझी थान व जाहिर थान का आधारशिला रखा और कहा, अब संथाल समाज के लोग अपनी परंपरा के अनुरूप सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस अवसर पर काफी संख्या में संथाल समाज के लोग उपस्थित थे। वहीं सोहराय नृत्य का उन्होंने मांदर की थाप पर उद्घाटन किया, जहां मुखिया दरोथी सोरेन, मुन्नी हांसदा, कस्तूरी की मुखिया सहित दर्जनों महिलाओं ने सोहराय गीत पर नृत्य किया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी झांझर बजाकर इस कार्यक्रम में शरीक हुए। सोहराय मिलन समारोह को संबोधित करते हुए घनश्याम यादव ने कहा कि यह प्रकृति, कृषि व स्वच्छता का प्रतीक है। आज भी आदिवासी समाज इस पर्व के माध्यम से अपनी संस्कृति की सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही है। वहीं राजेश मंडल और पुष्पेंद्र किस्कू आदि ने भी सोहराय पर्व पर प्रकाश डाला, जबकि विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि शिक्षा ही वह अस्त्र शस्त्र है जिससे गरीबी मिटाई जा सकती है तथा हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की उन्होंने जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज आदिवासी समाज को सचेत रहने की जरूरत है। कई शक्तियां इस समाज की अटूट एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि भारत सरकार ने उस कानून को निरस्त कर दिया। जंगल में जो हमारा अधिकार था उसकी लड़ाई अभी चल रही है। इसलिए इन चीजों को पहचानिए। हम पर्व तो मनाएं, खुशी से मनाएं, क्योंकि ये तो मेरा वंशज ने हमें दिया, ये तो हमें आगे बढ़ाएगा ही। लेकिन हमें अपने हितकारी लोगों को, क्योंकि आज की दुनिया
राजनीति एक बड़ा माध्यम है संरक्षण देने का। अपने समाज को, अपने संरक्षक को पहचान के रखिए। अभी आपने देखा होगा कि लोग तरह तरह की चीजें फैला रहे हैं कि आदिवासी समाज 2 भागों में बढ़ जाए वोट की राजनीति के कारण। कहता है कि नहीं, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई संविधान ये इजाजत नहीं देता। संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जाति के आधार पर आरक्षण है। जब तक वो आदिवासी है उसको आरक्षण मिलेगा ही। ये विषय इसलिए है कि आपको कमजोर करने के लिए किया, समाज आपस में बढ़ जाए और बढ़ जाएगा तो इसकी शक्ति कमजोर होगी, फिर हम उसका फायदा उठा सकेंगे। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपने हितकारी लोगों को पहचानिए। हम तो आपके सेवक हैं, आप मुझे भरपूर आशीर्वाद देते हैं और मैं तो कहा करता हूं कि अगर 5 बार प्रदीप यादव एमएलए है तो मैं तो विधानसभा में काल ठोक के कहता हूं कि प्रदीप यादव को कोई हरा नहीं सकता। इसके कारण यही है कि आदिवासी समाज प्रदीप यादव के साथ खड़ा है, इसलिए मैं चुनाव लगातार जीतते रहता हूं। यही इसके कारण।